आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैदान में भारतीय टीम को धोया तो मैदान से बाहर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय मीडिया और भारतीय बोर्ड को धोया है। बड़े सख्त इल्ज़ामात भी लगाए हैं और भारत को क्रिकेट माफिया कहा है। उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 की तकरीब हुई है पाकिस्तान की शिरकत के बगैर, वजह क्या है। और इसके साथ साथ मोहम्मद शामी के ख़िलाफ़ अब एक बार फिर भारतीय मीडिया सरगर्म हो गया है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 की, जिसमें कई मनफी चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के शायकीन को वीज़े नहीं मिले भारत के, बहुत कम तादाद में। बाद में वो भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था उससे चंद दिन पहले, चंद घंटे पहले बल्कि, पाकिस्तान के चंद सहाफ़ियों को सिर्फ वीज़े दिए गए। इसके अलावा जो ग्राउंड से बहुत ख़राब थे, ग्राउंड्स की जो कंडीशन थी फील्डिंग के अतबार से बहुत ज़्यादा उनका मयार ख़राब था। इसके साथ साथ ख़राब पिचेस थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें होती रहीं। और इसके अलावा टॉस का जो फैक्टर था और गेंद चेंज करने का, तो ये इस तरह के, ये तो खैर इल्ज़ामात थे, इनमें हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बातें मनफी पहलू नोट किया जाएगा इस वर्ल्ड कप के लिहाज से। और गैर मुनसिफाना अंपायरिंग हुई है, बहुत सारी टीमें गलत अंपायरिंग का शिकार बनी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका से मैच जीत सकता था, लेकिन अंपायर के गलत फ़ैसले की वजह से ऐसा नहीं हो सका। और फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को गलत आउट दिया गया, एलबीडब्ल्यू। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इस वर्ल्ड कप को किसी हद तक कहा जा सकता है कि नेगेटिव जो रहा है कुछ एतबार से। लेकिन अब जो शिकस्त हुई है भारत की फ़ाइनल मैच में, जो कि तमाम मैचेस जीत कर आ रही थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 2003 का वर्ल्ड कप जीते थे, 2007 का जीते थे, और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये फ़तह दर हकीकत क्रिकेट माफिया के ख़िलाफ़ इंसाफ की फ़तह है, जो बहुत बड़ा बयान है। बीसीसीआई को क्रिकेट माफिया कहा है और ये कहा है कि ये अमेरिकी चैनल फॉक्स स्पोर्ट पर बात कर रहे थे वो, जब उन्होंने कहा कि जो ये कामयाबी हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने, दर हकीकत ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि एक इंसाफ की जीत हुई है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि भारत को एम्ब्रेसिंग हो रही होगी कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, इतना ज़्यादा ताकत होने के बावजूद आप अपनी टीम को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके। उनका ये कहना था कि पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं लेकिन विक्ट्री नहीं ख़रीद सकते। और ये बात उनकी ये कहा कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने भी कई बार साबित की है। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को भी शामिल किया कि पाकिस्तान के पास पैसा इतना नहीं है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा नहीं है, उसकी बात भी नहीं मानी जाती। लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी से, अपने खेल से साबित किया है कि कामयाबी सिर्फ पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। तो बहरहाल अब उनकी जानिब से बड़ा बयान सामने आया है और उनका ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने जो ट्रैक बनाया था वो दर हकीकत एक जाल था, लेकिन वो जाल उनका उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि कप्तान जो उनके पेड कमेंट्स हैं, टॉस जीतने के बाद उन्होंने हैरानकुन तौर पर भारत को पहले बैटिंग दी। उनका ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है टॉस जीतने के बाद पहले ख़ुद बैटिंग करेगी। ये जाल बनाया गया था, लेकिन उस जाल में वो ख़ुद फंसे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 की इख्तितामी तकरीब, जिसमें जो वर्ल्ड कप फ़ातेन थे उनको खुसूसी ब्लेज़र दिया गया, लेकिन इस तकरीब में पाकिस्तान की शिरकत, पाकिस्तान की शमूलियत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के विनिंग कप्तान इमरान खान को पाकिस्तान में जेल में रखा गया है, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो इतने बड़े इवेंट में, जहां दुनिया भर के जो कप्तान थे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान वहाँ नहीं थे। और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट की है वो ये कहा है कि इमरान खान ज़ाती वजूहात की बिना पर इस इवेंट में शिरकत नहीं कर रहे। इतनी तो शर्म आनी चाहिए, बताना चाहिए बंदा जेल में है। क्या इंडिया को पता नहीं होगा? क्या आईसीसी के लोगों को पता नहीं है कि इमरान खान जेल में है? तो यहाँ से हमारी तरफ से ये जाना कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सकते, तो ये इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन बात है। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद शमी की जानिब। मोहम्मद शमी, जो कि वर्ल्ड कप 2023 के टॉप विकेट टेकर थे, आखिरी मैच में गो के वो फाइनल में सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में 24 विकेटें हासिल की, शानदार खेल पेश किया। लेकिन अब भारतीय मीडिया एक बार फिर उनके खिलाफ सरगर्म हो गया है। ज़ाहिर है कारकर्दगी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें देशद्रोही कहा गया, गद्दार कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब चूँकि उनके पास कारकर्दगी का जवाज़ नहीं है, इसलिए उनकी साबका जो अहलिया है उनको सामने ले आए हैं। उनके पुराने इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं
کہ یہ اچھے انسان نہیں ہیں، گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے یہ اچھے ہوں، گراؤنڈ سے باہر ان کی جو نجی زندگی ہے، اب وہ نجی زندگی کو اچھال کر ایک بار پھر محمد شامی کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں حیران کن ہے، کیونکہ جو پرفارمنس دی ہے محمد شمی نے وہ انتہائی شاندار رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں کرکٹ ڈسکس کرنی چاہیے، نہ کہ نجی زندگی۔ ہو سکتا ہے کہ محمد شمی کا زیادہ قصور نہ ہو سکتا ہے ہو بھی، یا ان کی وائف کا ہو، ہمیں یہ پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پر یہ ڈسکس کرنے کا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ اپنا غصہ اب ایک بار پھر محمد شامی پر نکال رہا ہے۔